नमस्कार, हरियाणा की टॉप 5 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को लेकर कृषि विभाग काफी मशक्कत कर रहा है, लेकिन हालात फिर भी काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। हाल ही में एक ही दिन में आगजनी के रिकॉर्ड 776 मामले सामने आए, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। सख्ती दिखाते हुए विभाग ने अब तक 561 किसानों पर रेड एंटी की कार्रवाई की है, जिसका मतलब यह है कि यह किसान अगले 2 साल तक अपनी फसल सरकारी रेट मतलब कि एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। जींद, रोहतक और सोनीपत जैसे जिले इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां अकेले ही जींद में 102 मामले दर्ज किए गए हैं। हालात यह है कि हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब में भी आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा और गहरा गया है। सरल शब्दों में मैं आपको कहूं तो प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी किसान खेतों में आग लगा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब पढ़ाई को पूरी तरह फ्री करने की तैयारी कर ली है। अभी तक इन स्कूलों में एडमिशन और महीने की फीस लगती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इस खत्म करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अगर मंजूरी मिली तो 2027-28 के सत्र में बच्चों को बिना एक भी पैसा दिए हाईटेक स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे उन गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। उन स्कूलों की खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गर्मी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे गांव हो या शहर हो, इस बार कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी तालाब और वाटर टैंकों को समय पर भरकर रखें और तैयार रखें। अगर कहीं पर ट्यूबवेल खराब होता है तो बिना किसी देरी तुरंत ठीक करवाया जाए, और जिन इलाकों में पाइपलाइन की समस्या है वहां टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाए। अच्छी बात यह है कि इस साल हमारे पास पानी का पूरा स्टॉक है, पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल्द ही केंद्र सरकार से मिलकर हिमाचल और उत्तराखंड से मिलने वाले पानी प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे, ताकि भविष्य में पानी की कोई कमी ना हो। इसका मुख्य मकसद यही है कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कोई भी काम ना रुके और हर घर तक पर्याप्त जल पहुंचता रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों और आरक्षण को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा कोर्ट और सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर कोई महिला दूसरे राज्य जैसे कि राजस्थान, यूपी, पंजाब से शादी कर हरियाणा आई है तो उसे यहाँ पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सीधा सा नियम यह है कि आरक्षण का हक जन्म से मिलता है, शादी से नहीं। इसलिए अगर कोई महिला अपने मायके वाले राज्य से हरियाणा में आती है तो उसे ओबीसी का दर्जा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह हक जन्म से मिलता है। उसकी शादी हरियाणा के किसी भी ओबीसी परिवार में हो जाए तब भी वह सामान्य मतलब कि जनरल कैटेगरी में माने जाएगी। आरक्षण के लिए पति की बजाय पिता की जाति और उसके घर का पता आधार माना जाएगा, क्योंकि हर राज्य की पिछड़ी जाति की लिस्ट अलग अलग होती है। कुल मिलाकर अब ऐसी महिलाओं का हरियाणा का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और उन्हें सरकारी नौकरियां या पढ़ाई में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने मायके वाले राज्य के नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें।
चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो तो आप देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना। जब भी सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं सुबह आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंच जाएगी। कमेंट में जरूर बता देना आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कल फिर मिलते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। राम राम।